नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी के साथ और आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। आज की स्टोरी भी दोस्तों एक कंजूस व्यक्ति की है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस स्टोरी में आपको इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी। वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द माइजर, माइजर यानी कि कंजूस, ठीक है। माइजर को हिंदी में कहते हैं कंजूस। एंड और द गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के, ठीक है। कंजूस और सोने के सिक्के, गोल्ड होता है दोस्तों सोना और कॉइन्स होता है दोस्तों सिक्के। तो कंजूस और सोने के सिक्के, ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए माइजर, एक कंजूस था। नेम्ड देव, देव नाम का, ठीक है। एक समय की बात है, देव नाम का एक कंजूस था। ही लव्ड कलेक्टिंग, वह इकट्ठा करना पसंद करता था। क्या पसंद करता था वो इकट्ठा करना? गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। वह सोने के सिक्के इकट्ठा करना पसंद करता था। कलेक्ट होता है दोस्तों इकट्ठा करना, ठीक है। तो उसे सोने के सिक्के इकट्ठा करना उसे पसंद था। एवरी डे, रोज। ही काउंटेड, वह गिनता था। हिज कॉइन्स, अपने सिक्कों को। अगेन एंड अगेन, बार बार। वह रोज अपने सिक्कों को बार बार गिनता था, ठीक है दोस्तों। काउंट माने गिनना। भाई कंजूस होते हैं वो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, वो अपने पैसे को दिन में कई बार गिनते हैं कि कभी कम तो नहीं होगा, किसी ने चुरा तो नहीं लिया। तो ऐसे ये जो देव था ये कंजूस था और यह अपने सिक्के को बार बार गिना करता था, ठीक है, हर रोज। वन मॉर्निंग, एक सुबह। ही डिस्कवरिड, उसे पता लगा, एक सुबह उसे पता लगा दैट की वन गोल्ड कॉइन के एक सोने का सिक्का वॉज मिसिंग, गायब था, ठीक है। एक सुबह उसे पता चला कि एक सोने का सिक्का गायब था, ठीक है। डिस्कवर का अर्थ होता दोस्तों पता चलना, पता लगना, ठीक है। तो एक सुबह उस देव को पता चला कि एक सोने का सिक्का जो है वो गायब है, एक सोने का सिक्का। ही बीकेम वेरी वरीड, वह बहुत चिंतित हो गया। बीकेम हो गया, बिकम की सेकंड फॉर्म में। वेरी माने बहुत और वरीड माने चिंतित। वह बहुत चिंतित हो गया, ठीक है। क्योंकि कंजूस जो होता है, कंजूस व्यक्ति का यदि एक सिक्का भी, एक रुपया भी गिर जाए तो वह चिंतित हो जाता है। इस तरीके से उसका एक सिक्का जो था वो गायब था और उसी के लिए वह चिंतित हो गया। हु स्टोल माई कॉइन, के मेरा सिक्का किसने चुराया। दोस्तों यहाँ पर हु का अर्थ दोस्तों किसने, और जो स्टोल है ये स्टील की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। स्टील माने क्या होता है दोस्तों चुराना, स्टील माने चुराना, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो किसने मेरा सिक्का चुराया। ही क्राइड, वह चिल्लाया, ठीक है। वह चिल्लाकर कहा कि मेरा सिक्का किसने चुराया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। देव सर्चड हिज एंटायर हाउस, देव ने अपने पूरे घर की तलाशी ले ली। एंटायर का अर्थ होता है दोस्तों पूरा, ठीक है। और हाउस आप सभी जानते हो घर, और सर्च माने खोजना, तलाश करना, ठीक है। तो जो देव था उसने अपने पूरे घर को तलाश लिया, ठीक है, यानी कि पूरे घर में छानबीन कर ली इस तरीके से। ही लुक्ड, उसने देखा। अंडर द बेड, बेड के नीचे, उसने बेड के नीचे देखा कि शायद बेड के नीचे जो सिक्का गायब है वो मिल जाए, तो उसने बेड के नीचे देखा। इनसाइड बॉक्सेस, और डब्बों में देखा, ठीक है। इनसाइड का अर्थ हो दोस्तों अंदर, और बॉक्सेस माने डब्बे, तो उसने डब्बों के अंदर भी देखा। एंड और बिहाइंड कबर्ड्स, और उन्होंने अलमारियों के पीछे देखा। बिहाइंड पीछे, और कबर्ड यानी कि अलमारी, तो उन्होंने अलमारियों के पीछे भी देखा। किसने? देव ने, कि शायद वहां मिल जाए। बट लेकिन
ही कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वह इसको न पा सका। किसको? सिक्के को। वह सोने के सिक्के को न पा सका। फाइंड माने पाना और कुड माने सका, सकी, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो वह उस सोने के सिक्के को न पा सका। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वाहिल सर्चिंग, खोजने के दौरान या ढूंढने के दौरान। ठीक है, वाइल का अर्थ है दोस्तों के दौरान, सर्चिंग तलाश करने के या ढूंढने के, इस तरीके से। तो ढूंढने के दौरान ही मेट, वह मिला, ए पुअर वुमेन, एक बूढ़ी औरत से, आउटसाइड हिज हाउस, अपने घर के बाहर। ठीक है, यानी कि वह खोजने के दौरान उस सिक्के को वह अपने घर के बाहर एक बूढ़ी औरत से मिला। पुअर का अर्थ होता है दोस्तों गरीब, आउटसाइड बाहर। ठीक है, तो वह जब वह अपने सिक्के को खोज रहा था, ढूंढ रहा था, तो वह अपने घर के बाहर एक बूढ़ी औरत से मिला। अब देखते हैं वो बूढ़ी औरत कौन है, क्या है, इस तरीके से। सी आस्क्ड, उसने पूछा। किसने? यानी कि बूढ़ी औरत की बात हो रही, तो बूढ़ी औरत ने पूछा, सर, श्रीमान, कुड यू स्पेयर, क्या तुम छोड़ सकते हो, ए लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा, फॉर माई सिक चाइल्ड, मेरे बीमार बेटे के लिए, बच्चे के लिए। ठीक है दोस्तों, उस बूढ़ी औरत ने कहा उस देव से, उस कंजूस से, कि श्रीमान, क्या तुम मेरे बीमार बच्चे के लिए कुछ पैसा छोड़ सकते हो। लिटिल होता दोस्तों थोड़ा। ठीक है, शिक माने बीमार, मई माने मेरा, और स्पेयर, शायद ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। स्पेयर का अर्थ है दोस्तों छोड़ना। ठीक है, कि श्रीमान, तुम मेरे बीमार बेटे के लिए, बच्चे के लिए, क्या तुम थोड़ा धन छोड़ सकते हो, पैसा छोड़ सकते हो। ठीक है, उसी बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, देव से। देव एंग्रीली रिप्लाइड, देव ने नाराज होकर उत्तर दिया। ठीक है, जो देव था उसने नाराज होकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? नो, नहीं, आई कांट। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में कांट बोल देता हूं, आप कैन नॉट भी बोल सकते हो, आई कैन नॉट या आई कांट। ठीक है, वेस्ट माई मनी, कि मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, जो देव है उसने गुस्से से उत्तर दिया कि मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, वेस्ट माने बर्बाद करना। द वोमेन लेफ्ट सैडली, बूढ़ी औरत दुखी होकर चली गई। लेफ्ट माने होता है दोस्तों चली जाना, इस तरीके से, और सैडली दुखी होकर। लेफ्ट जो है ये किसकी सेकंड फॉर्म है? लिफ्ट की, LIFT, लिफ्ट। ठीक है, तो उसकी सेकंड फॉर्म में सेकंड वर्ब है। तो जो बूढ़ी औरत थी वो दुखी होकर चली गई, सैडली दुखी होकर। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद। फ्यू का अर्थ होता है दोस्तों कुछ। ठीक है, और डेज दिनों, लेटर माने बाद, तो कुछ दिनों बाद। देव वोज स्टिल सर्चिंग, के देव अब भी तलाश कर रहा था, फॉर द मिसिंग कॉइन, खोए हुए सिक्के को। ठीक है दोस्तों, कुछ दिनों बाद भी जो देव था वह खोए हुए सिक्के को तलाश कर रहा था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। देन, तब, ही फाउंड इट, तब उसे यह मिल गया। क्या मिल गया? सिक्का। तब उसे वह सिक्का मिल गया। अंडर एन ओल्ड रग, यानी कि एक पुराने कालीन के नीचे। कालीन आप सभी जानते हो, जो चटाई टाइप में होती है, इस तरीके से। तो अंत में उसे वह जो सिक्का था वो एक पुराने कालीन के नीचे मिल गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ठीक है, कौन खुश था? वही जो देव था वह बहुत खुश था, क्योंकि उसका जो पैसा था, एक रुपए का सिक्का जो था या सोने का सिक्का जो था वो मिल गया। बट, लेकिन, सडनली, अचानक, ही रियलाइज्ड समथिंग, उसे कुछ महसूस हुआ। ठीक है, या उसे किस चीज का एहसास हुआ। ठीक है, अचानक उसे किसी चीज का एहसास हुआ, इस तरीके से। रियलाइज का अर्थ दोस्तों एहसास होना, समथिंग किसी चीज का, सडनली अचानक, तो उसे अचानक किसी चीज का एहसास हुआ। किसको? जो देव कंजूस था। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक।
ही हैड लोस्ट, उसने खो दी थी, कई दिन तक उसने खो दी थी, क्या खो दी थी? स्लीप, नींद, पीस, शांति, एंड और हैप्पीनेस, और खुशी। ठीक है, कई दिनों तक उसने नींद खो दी थी, और कई दिनों तक शांति खो दी थी, कई दिनों तक खुशी खो दी थी। ओवर जस्ट वन कॉइन, के सिर्फ एक सिक्के के लिए। ठीक है, उसे ये एहसास हुआ कि कई दिनों से सिर्फ उसने एक सिक्के के लिए नींद खो दी, चैन खो दिया, शांति खो दी, खुशी खो दी, इस तरीके से सिर्फ एक सिक्के के लिए। ही थॉट, उसने सोचा। ठीक है, जो देव है उसने सोचा, क्या सोचा? आई हैव हंड्रेड्स ऑफ कॉइन्स, के मेरे पास सौ सिक्के हैं। ठीक है, अब जो देव है वो देव इस बात को सोच रहा है कि मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ कॉइन्स है, यानी कि सौ सिक्के हैं। येट, फिर भी, आई बीके माइजरेबल, के मैं दुखी हो गया, बिकॉज ऑफ वन मिसिंग कॉइन, के एक खोए हुए सिक्के के लिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसने क्या किया, देव ने क्या कहा? देव ने कहा कि मेरे पास तो सौ सिक्के हैं, लेकिन देखो फिर भी मैं एक सिक्के के लिए पागल हो गया, दुखी हो गया। मजरेबल, दुखी हो जाना। ठीक है, तो देखो कि मेरे पास सौ सिक्के हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सिक्के के लिए दुखी हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरा एक सिक्का गिर गया था, मैं उसके लिए दुखी होगा, लेकिन मेरे पास देखो सौ सिक्के हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सिक्के के लिए क्या होगा? दुखी होगा। एट दैट मोमेंट, उसी पल, मोमेंट हो दोस्तों पल, तो उसी पल ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। ठीक है, कौन? जो देव था, जो कंजूस था, वो उसी पल वह समझ गया। हाउ, किस तरह, ग्रीड, लालच ने, ग्रीड हो दोस्तों लालच, तो किस तरह लालच ने हैड कंट्रोल्ड, नियंत्रण में करा हुआ है, हिज लाइफ, उसकी जिंदगी को। ठीक है, उसी पल वह जो देव था वो समझ गया कि उसकी जिंदगी को लालच ने कैसे नियंत्रण में करा हुआ है, कब्जे में करा हुआ है। ठीक है, उसी पल वो समझ गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फाउंड, उसे मिल गई, द पुअर वुमेन, वही गरीब औरत। अगले दिन उसे वही गरीब औरत मिल गई। ठीक है दोस्तों, फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म में, पुअर माने गरीब, एंड और हेल्प्ड, और उसने सहायता करी, हर चाइल्ड, उसके बच्चे की। किसके बच्चे की? उसी बूढ़ी औरत के बच्चे की उस देव ने सहायता करी। ठीक है, क्योंकि इस बूढ़ी औरत ने कहा था देव से पहले कि तुम कुछ पैसा मेरे गरीब बच्चे के लिए छोड़ दो, इस तरीके से। तो अब उसे इस बात को समझ आ गया। फिर अब क्या किया उस देव ने? उस बूढ़ी औरत को तलाश लिया, या उसे वह बूढ़ी औरत मिल गई, और उसने उसके बच्चे की सहायता करी देव ने। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन मैनी ईयर्स, कई सालों में पहली बार, देव फेल्ट ट्रूली हैप्पी, सच में ही खुशी महसूस हुई। ठीक है, कई सालों में पहली बार जो देव था उसे सच में खुशी महसूस हुई। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ही लर्निड, उसने सीखा, दैट हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना। ठीक है, उसने सीख लिया दूसरों की सहायता करना। ब्रोट मोर जॉय, के अधिक खुशी आती है, देन काउंटिंग गोल्ड, के सोने को गिनने से। ठीक है दोस्तों, सोने को गिनने से भी ज्यादा दूसरों की सहायता करने में ज्यादा खुशी मिलती है, ज्यादा खुशी आती है। ठीक है दोस्तों, भाई पहले क्या करता था? पहले सोने के सिक्के वगैरह गिनता था, लेकिन यह खुश नहीं रहता था। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर उस बात को बताया गया है कि वह सीख गया कि दूसरों की सहायता करने से खुशी आती है, ना कि सोने के सिक्के को गिनने में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है, मोरल क्या मिलती है इससे हमें? मोरल, ग्रीड स्टील्स
लालच चुराती है। क्या चुराती है? हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है। स्टील माने क्या होता है दोस्तों? चुराना। और स्टील चुराती है। फिर ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बन जाता है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसओएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो लालच होती है वो खुशी को चुराती है, बट लेकिन जेनरसिटी, जेनरसिटी यानी कि उदारता, ब्रिंग्स लाती है पीस, शांति। लेकिन जो उदारता होती है वो शांति लाती है। ठीक है दोस्तों।